चलिए आज हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। पहला है रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, यानी हम रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन है या आप इसको भी बोल सकते हैं कि हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप्स 50। ये भी अपन इस टॉपिक को बोल सकते हैं बिकॉज इट इज गोइंग टू बी फॉर्म हाइड्राइड। देखिए दिस इज नॉट इन द एनसीईआरटी बुक बट ये क्या है आगे काम आएगा, ये बहुत सिंपल है। देखिए वाटर के अंदर H प्लस एंड OH माइनस ले लीजिए, ये H प्लस Cl माइनस प्लस माइनस सिंपल है, फटाफट से 2 मिनट लगेगा। नाइट्राइड -3 तो ये +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2, ठीक है। अब आप देखिए द पॉजिटिव पार्ट कंबाइन विद नेगेटिव, यानी मैं एक सॉल्व करके बता देता हूं, बाकी सारे एक जैसे ही होंगे। जैसे मैग्नीशियम +2 है, ये क्वेश्चंस बने हुए हैं, ये बने हुए बिकॉज अभी आगे आने वाले ये प्रिपरेशन है। यहां पर आपके पास क्या है Mg2 प्लस OH माइनस, ठीक है, एंड 3H प्लस आयन। तो पॉजिटिव कंबाइंड विद नेगेटिव एंड नेगेटिव कंबाइंड विद पॉजिटिव। तो मैग्नीशियम क्या बन जाएगा MgOH ट्वाइस बन जाएगा, ठीक है। यहां पर आ जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, यहां पर होगा तो ZnOH ट्वाइस हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर OH नहीं है, here it is Cl, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या है OH की बजाय क्या है Cl है, क्लियर। इसलिए नेगेटिव पार्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा ZnCl2 MgCl2 है ना। जैसे यहाँ OH है तो नेगेटिव पार्ट कौन है Cl है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है अमोनिया, ठीक है, PH3, ये आगे आने वाला है, अमोनिया भी आएगा, आगे टॉपिक में है, फॉस्फाइन भी आएगा। यहाँ पर आ जाएगा आर्सेनिक हाइड्राइड, और यदि ये SbH3 होगा या BiH3 होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास 6 मोल ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हुआ है, OH है तो ये थ्राइस हुआ है, ये 2 हुआ है, ये थ्राइस 2 थ्राइस 2 थ्राइस, ये 2 आ गया है। ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन बन सकता है और ये बना हुआ है, आप चेक कर देना। मोल कंसेप्ट में ये क्वेश्चन बनाया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस विल प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया या फॉस्फाइन, किसी में बना हुआ है। तो ये तो प्रिपरेशन क्लियर होगी, ये 2 आगे आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये प्रिपेयर हो गया कि हाउ द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 कैन फॉर्म, ठीक है। छोटा सा काम था इसलिए ये फटाफट बता दिया है। बट देखिए यहाँ पर आप बात करते हैं हाइड्राइड में, यदि मैं बात करता हूं सबसे पहले, यदि मैं बात करूं थर्मल स्टेबिलिटी की, यहां पर मैं थर्मल स्टेबिलिटी लिख देता हूं, ठीक है। दूसरा ट्रेंड मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज या रिड्यूसिंग नेचर, या रिड्यूसिंग नेचर की बात करूं या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, कुछ भी ले लो। मान लीजिए मेरे पास बेसिक नेचर इनका कंपेयर करना हो, ठीक है, मुझे कंपेयर करना हो, मान लीजिए बॉन्ड एंगल कंपेयर करना हो, हालांकि ये आप इसका केमिकल बॉन्डिंग का है तो 1-2 मिनट लगेगा रिवीजन के लिए। मान लीजिए यहाँ पर आपको मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना हो, ठीक है, या मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना हो। इज इट क्लियर। देखिए थर्मल स्टेबिलिटी एट दिस, आपने ये भी पढ़ा है कि बॉन्ड एनर्जी एंड या बोलूं थर्मल बॉन्ड एंड स्टेबिलिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी लेस होती है, उतनी स्टेबिलिटी लेस होती है। इज इट क्लियर। आप जानते हैं कि यदि मैं ग्रुप में बात करूं तो नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, दिस आर द ट्रेंड ऑफ द हाइड्राइड, ये ट्रेंड है हाइड्राइड का। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला लिख लिया है बच्चों ने, तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड आएगा तो नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, है ना। हालांकि बिंदास नहीं लेते बट ठीक है मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा मेटलिक हाइड्राइड पे चला जाता है। अब देखो स्टेबल कौन है, ये लेस स्टेबल कौन है, ये तो टूटेगा जल्दी कौन, तो आप बोलोगे ये इजीली ब्रेक हो जाएगा,
अब मान लीजिए इजीली ब्रेक हुआ है तो समझ लीजिए कि बेरिलियम हाइड्राइड कैन इजीली फॉर्म Ba प्लस 3/2H2। अब सामने कोई कंपाउंड है, मान लीजिए ये X कंपाउंड है, कोई भी X है, कोई भी X ले लिया या M कोई भी ले लिया, मैंने M ले लिया, इसके साथ ये रिएक्शन कर रहा है। अब आप देखो ये टूट गया, भाई ये स्टेबल ज्यादा है तो डिफिकल्ट टू ब्रेक, ये लेस स्टेबल है तो इजीली टू ब्रेक। अब आप सामने कौन है M, और ये M के साथ कंबाइन होके क्या बना देगा, M हाइड्राइड बना देगा कि नहीं बना देगा, MH टाइप का कंपाउंड बन जाएगा या MH2 बन जाएगा या MH3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इज इट क्लियर? मान लीजिए सोडियम है तो सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम है तो MgS2, एल्यूमिनियम है तो AlS3 बना देगा कि नहीं बनाएगा। तो कौन जल्दी बनाएगा, आप बोलोगे सर Bi, क्योंकि Bi लेस स्टेबल है, जल्दी टूट जाएगा। तो जो जल्दी, यानी इसने इसको हाइड्रोजन दे दिया, इसने इसको हाइड्रोजन दे दिया, तो क्या मैं इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकता हूं, क्या मैं इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकता हूं? यस, इजीली बोल सकता हूं। तो रिड्यूसिंग एजेंट का यदि कैरेक्टर पूछा जाए, ये नोट करते रहिएगा, मैं हर का एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अब आप देखो रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर आ जाए तो रिवर्स हो जाएगा, जो जल्दी टूटेगा वो जल्दी से हाइड्रोजन सामने वाले को सप्लाई कर देगा। क्लियर हो गया? बेसिक नेचर हमारे को पता ही है, नाइट्रोजन जो है अमोनिया PS3 AS3 एंड SbH3 एंड BiS3, ठीक है। नाइट्रोजन का जो है these are the basic order, trend of a basic order। बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप क्या होता था, दिस इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या होता था, डिक्रीजेस, क्लियर, BiS3। ध्यान रखना है बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, ध्यान रखना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीजेस होती है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो चीज है यहाँ पर रेगुलर ट्रेंड होता है, बट जनरली अपन बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द ग्रुप 15। बहुत बहुत क्लोजली आप वॉच करके देखें, यदि मैं बहुत क्लोजली इसको वॉच करूं, है ना, तो दिस इज द ट्रेंड, और ये इस पे भारी हो जाता है, क्योंकि ये जो है ये बिगर साइज आ जाती है, तो बिगर साइज जो है, बिगर साइज का जो वंडरवाल फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डोमिनेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर रीजन लिख दोगे, जनरली अपन क्या लिखते हैं कि जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना चाहिए, और अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो वो यहाँ पर आना चाहिए। बट देखिए यदि बहुत आप एक्सपेरिमेंटली डेटा देखेंगे तो यहाँ पर ये दो ज्यादा आ जाते हैं, उसका सिर्फ रीजन होता है, ठीक है। हालांकि BiS3 जो है वो मेटलिक होता है, तो यहाँ पर अपन बात करें तो इसका क्या है ट्रेंड, आप बोलोगे बिगर साइज वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिगर साइज वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेटेड ओवर स्मॉलर साइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये लिख दीजिएगा। इतना क्लोज नहीं पूछता है, यदि आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो आप अमोनिया लिख सकते हो। देखो मेल्टिंग पॉइंट में कोई तकलीफ नहीं है, पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब ठीक है, और अमोनिया आगे चला जाता है क्योंकि अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए ये ट्रेंड आ गया है। अब आप देखिए इसमें हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये एडिशनल आपको जेडब्ल्यू नीट पॉइंट ऑफ व्यू मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आप यहाँ पर अपने पास आ गया है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो चीज आ जाती है रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15। देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी अलग अलग चीजें आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड जो है आपके पास रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन की बात करें, ओके, या हम बोल सकते हैं ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15, ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15। इज इट क्लियर? बहुत लंबा चैप्टर है, बट क्या है
जरूरी है, हर चीज में कहाँ से क्वेश्चन आया, हर बार कहीं ना कहीं से फंसता है, इसलिए इस चैप्टर को आप नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। देखिए जनरली यहाँ पर आपके पास क्या है, दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है E2O3 जिसमें +3 ऑक्सीडेशन होता है, एक होता है E2O5 जिसमें +5 होता है। फॉर जनरल है, जनरली लिखना, आप ये मत बोलना कि सर कल ही तो पढ़ा था कि N2O और NO भी होता है, जनरल बोला है, यानी जो रेगुलर ट्रेंड होता है। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदा, इनमें +3 है। नाना, पाटेकर, सब, सॉरी ऐश्वर्या गायब हो गई, लाओ भाई ऐश्वर्या को लाए, वापस आ गई ऐश्वर्या, कांग्रेचुलेशन। और ये है, और ये जो है ये जनरली Bi2O5 नहीं होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से +5 वाला मुश्किल से मिलता है, ठीक है। यदि बन भी गया तो फटाफट से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ऐसा समझ लीजिएगा। तो ये दो टाइप के आपको स्ट्रक्चर मिलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखेंगे यदि आप यहाँ पर एसिडिक या बेसिक ट्रेंड देखते हैं, ठीक है ना, इन दोनों में से किसी भी बात करें, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो बात करें, ये जो ये हैं, ठीक है, ये जो ग्रुप है और ये 3 बॉक्स बने हैं डिफरेंट, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा है, एसिडिक कैरेक्टर। देखिए ऑक्साइड, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, है ना। हालांकि ऑक्सी एसिड के लिए भी यही है, बट अभी अपन ऑक्साइड पढ़ रहे हैं। तो देख, सबसे पहले क्या करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये क्या हो जाते हैं एसिडिक, ये क्या हो जाते हैं एसिडिक, ये होते हैं एम्फोटेरिक। याद आ रहे हैं एम्फोटेरिक के फंडा पड़ा है, सब जन की आ सुनो प्रभु अलबेला, सब जन की आ सुनो, सब जन की आ, हमने क्या बोला है, सब जन की आ सुनो प्रभु अलबेला, ये है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आस और ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, दीज आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना। ग्रुप 14 के अंदर SnPb आता है और वहां पर आ जाता है ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम आ जाता है, ठीक है। ये एम्फोटेरिक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड, दिस इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा, प्रीडोमिनेंटली बेसिक, ये क्या हो जाता है, बेसिक हुआ है। आई होप यहां तक समझ में आ गया है। अब मान लीजिए इन दोनों में निकालना हो, ठीक है। अब आप देखिए पहले तो जब सेंट्रल एटम अलग अलग था तो अपन ने चेक किया, अब सेंट्रल एटम सेम कर दिया तो क्या करना है, तो सेकंड है, आप बोलोगे इफ सेंट्रल एटम इज सेम, तभी लगाएंगे। तो आप क्या बोलोगे, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ON इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। आप चाहो तो लिख दो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर +3 है, +5 है, तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, इसका। तो आप क्या बोलोगे कि एसिडिक कैरेक्टर, यदि मैं बोलूं एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं तो E2O3 इज लेस देन E2O5, यानी +5 इज ग्रेटर देन +3। इनका मतलब इन दोनों में चेक करना है, तो आप बोलोगे N2O5 इज मोर एसिडिक देन N2O3, N2O5 इज मोर एसिडिक देन N2O3। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया है आपको, ठीक है। तो N2O5 इज मोर एसिडिक देन N2O3, इज इट क्लियर। तो अपन ने ये चीज पढ़ ली है कि कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया है कि डाउन द ग्रुप जाने पे ऑक्साइड के एसिडिक कैरेक्टर कम होते हैं, बेसिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, बिकॉज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डिक्रीजेस। तो ऊपर वाला एसिडिक है तो नीचे वाला बेसिक है। बट सपोज सिमिलर ऑक्सीडेशन नंबर है तो आप क्या बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिया है कि N2O3 और N2O5 में एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करें तो दिस इज द ट्रेंड,
या आप बात करें N2O, NO, N2O3, N2O4 या जिसको आप बोल सकते हैं NO2 या N2O5. तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर. दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आ गया है +1, +2, +3, +4, +5. क्योंकि कंसेप्ट क्या बोलता है कि जितना ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा. एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर नोन एज लोवेस एसिड. Higher the positive charge, more the electron deficiency, and electron deficiency are known as Lewis acid. कोई रटने वाली बात नहीं है. ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये सारी चीजें क्लियर हो गई है. अच्छा, अब देखिए यहां पर कई बार क्या होता है कि एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर आपको निकालना हो. ठीक है, कैसे पता चले कि एसिडिक है या बेसिक है, या रिएक्शंस करवा रहे हैं तो क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है. देखिए यहां पर यदि ये जो चीजें हैं, देखिए यहां पर ये क्लियर हो गया है, या पहले दूसरी जो इससे रिलेवेंटेड चीजें हैं वो कर लेते हैं. यदि मान लीजिए हमारे पास आ जाता है, देखिए मान लीजिए E2O3 से E2O5 बनना है, या इसको उल्टा बनना है. यदि यहां से यहां है तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां कन्वर्ट होगा, तो दिस कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, यदि ये रिटर्न होना है, ये रिटर्न होना है, तो इट कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. भाई +3 से +5 ये क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये क्या है +3 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, +5. इसको क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं, क्योंकि ये +5 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, +3. ठीक है, यदि आप इसमें बात करें तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +3 इंक्रीजेस. लास्ट लेक्चर में इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा था, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए N2O3 है ना, और P2O3, AS2O3 या Sb2O3, चलो Bi2O3 की बात करें. ठीक है, अब यहां पर +3 है, +5 बनना है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे स्टेबिलिटी ऑफ +5 क्या होती थी, डिक्रीज होती थी. +5 क्या होती थी, डिक्रीज होती थी. इसलिए ये +5 बनना उसके लिए मुश्किल है. यानी ये क्या हो जाएगा, +5, यहां पर ये +5 है, तो ये क्या हो जाएगा, इजीली फॉर्म होगा. इधर क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट. इजी कौन हुआ, ये, तो ये क्या हो जाएगा, इजीली हुआ, तो यानी इजीली ऑक्सीडाइज हुआ. इजीली ऑक्सीडाइज हुआ तो ये जो है ये कहलाएगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये कहलाएगा वीक रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि बन ही नहीं पा रहा है. तो +3 से वो +5 उसके लिए मुश्किल है, तो वो ऑक्सीडाइज ही नहीं हुआ. जब ऑक्सीडाइज ही नहीं हुआ तो सामने वाला रिड्यूस होगा कैसे. ठीक है, अब इधर आ जाइए, इधर देखेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट है. बच्चों कोई भी चीज रटवा नहीं रहा हूं मैं. N2O5, P2O5, AS2O5 एंड Sb2O5. ठीक है, ये 5 है. अब आपको इसमें क्या करना है, ये सब +5 पे है, इस +3 में कन्वर्ट करना है. ये +5 है, +3 है. इनर्ट पेयर के हिसाब से डाउन द ग्रुप क्या है, स्टेबिलिटी +3 की इंक्रीज होती है. तो ये जो है ये इजी हो जाएगा, ये इजी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट. ये क्या होगा, डिफिकल्ट. जो चीज इजीली हो रही है तो इसका मतलब इसका रिडक्शन अच्छे से हो रहा है, तो कैन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये हो जाएगा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इसलिए क्या बोलते हैं कि +3 वाले ऑक्साइड की डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग एजेंट कैपेसिटी डिक्रीज होती है, और +5 की ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप +5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, वेयरएज +3 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है. कोई रटने वाली बात नहीं है. आप देखेंगे लास्ट लेक्चर या अभी तक मैंने एक वर्ड भी रटवाया नहीं है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर आपके पास चीजें आ गई है. चलिए, तो यहां पर अपने पास ये क्लियर हो गया है. ठीक है, यदि फ्यूचर के अंदर ये हम इस पे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन करेंगे, बट हर कोई क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा.
यानी प्रिपरेशन ऑफ N2O5 दिस। तो मैं कुछ ऑक्साइड के बारे में आपको बता देता हूं। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? जनरली देखिएगा कि आप देखेंगे दो टाइप के हैं, तो आपके पास ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे आपके पास आ गया N2O3 प्लस वाटर और N2O4 प्लस वाटर। मैं ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। N2O5 प्लस वाटर, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे दो ही होती है, +3 और +5। तो आपको पता है +3 वाला एसिड होगा नाइट्रस एसिड और +5 होगा नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रस एंड नाइट्रिक, दिस इज नाइट्रस एसिड। बच्चों ध्यान रखना, आगे प्रिपरेशन आने वाला है, ये आएगा। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये दोनों बना देगा, HNO2 भी बना देगा और HNO3 भी बनाएगा, यानी दिस प्लस दिस याद रखेगा, क्योंकि कई जगह यहां पर ये दोनों बना देगा, +3 भी बना देगा और +5 भी, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है। ये आ गया है तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि इसका हाइड्रोलिसिस करने पे आपको क्या मिल रहा है, एसिड। देखिए इसी के अंदर मान लीजिए मैं यहां पर चेंज कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये एंड ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, दूसरा एग्जांपल, इसी में मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, यहां पर देखिए आपके पास दूसरे एसिड ले लेता हूं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल P2O3 या P2O4 या P2O5 है ना। इसको अपन P4O6 भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं P4O10। दिस इज द डायमर ऑफ P2O5, दिस इज द डायमर ऑफ P4। ये सब आगे आने वाला है। देखिए इसमें क्या होता है, H3PO3 एंड H3PO4, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, दोनों बना देगा। जो +4 वाला है, +4 वाला बीच का है, ये +4 वाले में दोनों बनेगा। ये क्या है +3, ये क्या है +5, ये क्या है +5, ये +3। तो ध्यान दीजिएगा जब भी हाइड्रोलिसिस होता है तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड में होती है वही ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सी एसिड में होना चाहिए। +3 है तो +3, +5 है तो +5। नाइट्रोजन में भी किया और फास्फोरस में भी होगा और यही आर्सेनिक में भी होगा, यही Sb और बिस्मथ में भी होगा। ये चीज का खासकर ध्यान रखना। अब मैं हर में नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि क्या है फर्क क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस की जगह, नाइट्रोजन और फास्फोरस की जगह आपको आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ लगाना है, वो आप घर पे कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फास्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फास्फोरिक। ध्यान रखना अस और इक, अस होता है स्मॉलर ऑक्सीडेशन स्टेट और इक होता है बिगर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। क्यूप्रस +1, क्यूप्रिक +3, मर्कुरस +1, मर्कुरिक +2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये भी एक क्लियर हो गया है, ओके, ठीक है। एस होगा तो यहाँ आर्सेनिक आ जाएगा, यहाँ आर्सेनिक आ जाएगा। Sb होगा तो यहाँ Sb हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया है ऑक्साइड के बारे में। अब देखिए बिस्मथ के बारे में या Sn के बारे में, ठीक है। देखिए अभी मान लीजिए हमने पढ़ा है आर्सेनिक ऑक्साइड एंड जो भी है बिस्मथ, सॉरी Sb2O3, ये सब क्या थे, एम्फोटेरिक थे। एम्फोटेरिक यानी इट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। एक किसी का बता देता हूं मैं, है ना। मान लीजिए जैसे Sb2O3 प्लस HCl है, इट इज गोइंग टू बी गिव SbCl, ये +3 है तो SbCl3 होगा, और यदि +5 होगा तो SbCl5 होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, H2O आएगा, यानी पॉजिटिव कंबाइंड विद नेगेटिव एंड नेगेटिव कंबाइंड विद पॉजिटिव, ठीक है। अब मान लीजिए Sb2O3 प्लस NaOH है तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म Na3SbO3 प्लस H2O आएगा, डन। यानी ये क्या हो जाएगा, ये एसिड है
तो ये बेस की तरह वर्क हुआ है, और यहाँ पर एसिड है तो ये बेस की तरह वर्क हो जाएगा जब एम्फोटेरिक की बात करते हैं। ठीक है, ओके। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये +3 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन +3 आएगा। ठीक है, बैलेंस आप करते रहिए या मैं कर ही देता हूँ। ये +3 आया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 आया है तो ये 6, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3HCl, तो यहाँ 3H2O करना पड़ेगा। ठीक है, 3 2 जा 6 हुआ है, तो मान लीजिए मेरे को यहाँ 6HCl करना है तो ये 3H2 हो गया। डन, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ Sb2 है तो मुझे यहाँ 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 करना पड़ेगा, 6 हुआ है, तो आप यहाँ पर 2 हुआ, 2 3 जा 6, ठीक है, 6 और 3 9, और यहाँ पर मान लीजिए 3H2O कर दिया। डन, तो यहाँ पर ये आ गया है बच्चों एम्फोटेरिक है। यदि यहाँ पर Sp2O5 होता है, आप बैलेंस कर दीजिएगा, टाइम नहीं है, 5 है, और यदि यहाँ पर 5 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपन क्या बोलते थे, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फाइट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम मतलब बिस्मथ एंटीमोनाइट, और क्या हो जाएगा सोडियम, जो भी आप बात कर सकते हैं, तो एंटीमोनाइट या समथिंग स्टेनस भी आप बात कर सकते हो। एट हो जाएगा, और उससे पहले 3 वाला क्या हो जाएगा, Na3 SbO3 था ना, तो वो क्या हो जाएगा सोडियम एंटीमोनाइट, है ना, आइट आएगा, ये 3 वाला आइट। देखो इसमें +5 है, ये +5 था, Sb2 +5 तो +5 है तो +5 है, इससे पहले वाला +3 तो SbCl3 +3 है तो ये वाला बना है, इससे क्या आ जाएगा सोडियम फॉस्फेट तो 8 आ जाएगा, और सोडियम फॉस्फाइड तो It आएगा, ये ध्यान रखना। आई होप ऑक्साइड के लिए क्लियर हो गया। अब हैलाइड पे बात करते हैं। चलिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड द हैलोजन, यदि यहाँ पर आप बात करें तो जनरली यहाँ पर आपको क्या मिलता है, ECl3 और ECl5 की बात करें। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ECl3 में आप बात कर सकते हैं, मतलब ECl तो नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पर क्या लिखूंगा, EX लिखूंगा, क्योंकि क्या होगा EX3 या EX5। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लिया है तो आपके पास NF3 आ गया, पाटिकर आ गया, ऐश्वर्या आ गया, सब आ गया है, और बिंदास आ गया है। ठीक है ना, एग्जांपल ले रहा हूं, X कैन बी क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आगे बताने वाला हूं। यहाँ पर ये नहीं आता है, PF5 आ गया है, SF5 हुआ है, SbF5 आ गया है, और BiF5 आ गया है। ठीक है, ओनली दिस एग्जिस्ट, इसके अंदर +5 में सिर्फ ये एग्जिस्ट होता है, ओनली ये एग्जिस्ट होता है। ठीक है, आप बोलोगे यहाँ पर क्या है, NH5 डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की एब्सेंट की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास यदि बात करें जो चीजें एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट के बारे में बात करें, जनरली क्या होता है कि सराउंडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, इन जनरल थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ, है ना, हैलाइड ऑफ ग्रुप 15, तो मैं क्या बोलूंगा, जनरली क्या होगा, फ्लोराइड, देन क्लोराइड, है ना, फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा सराउंडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी हुई। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है
तो Na3 एग्जिस्ट करता है, NCl3 एक्सक्लूसिव है, जबकि NBr3 एंड Ni3 डज नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यदि एग्जिस्ट भी होगा तो कहीं ना कहीं किसी कंबाइंड फॉर्म में होगा। तो अब आप समझ सकते हैं फ्लोराइड मोर स्टेबल, देन क्लोराइड थोड़ा लेस स्टेबल, और ये तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की आती है, तो फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन नाइट्रोजन, इसलिए ये था। बट नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग सेम थे तो थोड़ा बहुत चल गया, बट फिर भी वो इतना स्टेबल नहीं था। जबकि ब्रोमीन और आयोडीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए NBr3 और Ni3 एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गया है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ है? कोई भी चीज में नहीं रटा रहा हूं, ध्यान रखना है, ठीक है। यहां लिख देना है सराउंडिंग के लिए यहां पर कौन एग्जिस्ट करता है, कौन एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने pH3 पढ़ा है तो pH5 क्यों नहीं पढ़ा है? pH5 पढ़ा है क्या? अभी आप देखोगे यहां आप PF3 भी पढ़ रहे हो, PCl3 भी पढ़ रहे हो, PCl5 भी पढ़ रहे हो, सॉरी ये PF5 भी पढ़ रहे हो और PCl5 भी पढ़ रहे हो, बट ये क्यों नहीं पढ़ रहे हो? आप H2S पढ़ रहे हो, SF4, SF6 क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो जहां भी d ऑर्बिटल की एग्जिस्टेंस आ जाती है, जैसे यहां पर क्या हुआ, sp3d आएगा, यहां पर क्या होगा sp3d, और यहां आएगा sp3d2, है ना। तो जनरली जहां पर जो बड़े वाले हैं, जैसे इनका रीजन क्या होता है, इनका जहां पर d ऑर्बिटल आ गया sp3 या sp3d2, तो वहां पर सराउंडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मोर p कैरेक्टर, मोर p कैरेक्टर होता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्या है, मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई फ्लोर यहां पर, सॉरी ये क्या है, मैंने गलत लिख दिया है, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप देखेंगे SH4 SHX3 ये है डज नॉट एग्जिस्ट, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है बट लिखा रहा हूं मैं। इसका रीजन ये है कि जहां जहां d ऑर्बिटल की एग्जिस्टेंस आ जाती है वहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए। अभी मैं आपको इसको एक जीता जाता एग्जांपल देता हूं। ये दोनों एग्जिस्ट होता है, PBr5 एग्जिस्ट होता है। अब आपने ये नोट कर लिया है सबने? देखिए यहां पर आप देखेंगे तो ये एग्जिस्ट हुआ है, आप देखेंगे PF5 एग्जिस्ट करता है, ओके, PCl5 एग्जिस्ट करता है, ओके, PBr5 एग्जिस्ट करता है, ओके, बट व्हाट अबाउट Pi5 डज नॉट एग्जिस्ट। आ गया समझ में? क्यों नहीं होता है? बिकॉज आयोडीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती, या दूसरा ये भी है साइज भी बिगर हो गई है, है ना। दो रीजन है, एक तो क्या है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और दूसरा जो रीजन होता है बिगर साइज। दो रोल होते हैं, किसी भी कहीं भी आप पढ़ रहे हो कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसका दो रीजन होता है, एक तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरा रीजन होता है बिगर साइज। क्योंकि बिगर साइज होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा का मतलब बॉन्ड स्टेबिलिटी कम होती है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, ये सारे रीजन हैं, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, अब आप देखो तो अब आपको समझ में आ गया है NF3 एग्जिस्ट कर रहा है, NCl3 एक्सप्लोसिव है, और ये क्यों नहीं है, इसीलिए फ्लोराइड कर रहा था, क्लोराइड एग्जिस्ट कर रहा है, ब्रोमाइड कर रहा है, बट Ti5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये सब रटने वाली चीज नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए इसके बाद यदि आप बात करते हैं, ठीक है, यहां पर हमारे पास बात करते हैं, ठीक है, देखिए why NCl5 does not exist because of absence of d orbital। अब मान लीजिए आपके पास क्या होता है, आर्सेनिक है या फास्फोरस है, ठीक है, हैलाइड ऑफ आर्सेनिक, फास्फोरस एंड आर्सेनिक कैन एक्ट एज ए लुईस एसिड, लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल, याद आ रहा है? लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था मैंने, क्या डिस्कस किया था, PCl5 plus Cl minus can form PCl6 minus।
या PF5 प्लस F माइनस कैन फॉर्म PF6 माइनस, ये क्या हो जाएंगे, लुईस बेस हो जाएंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। याद आ रहा है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इज इट क्लियर? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3d, ठीक है, यानी ये S, ये P और ये D, ठीक है। यहां तक PCl5 या PCl था। अब आप देखो क्लोरीन Cl माइनस, ये एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, तो ये एक और ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में आएगा, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2 हो जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखो थर्मल स्टेबिलिटी की बात अभी पढ़ ली है ना। मान लीजिए लुईस एसिड कैरेक्टर फिर भी पूछ लें, तो लुईस एसिड कैरेक्टर जैसे मान लीजिए इन्हीं में पूछ लिया है NPF3 PCl3 PBr3 PI3, तो फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव, तो दिस इज द लुईस एसिड कैरेक्टर, ठीक है। लुईस एसिड कैरेक्टर ये आ जाएगा। मान लीजिए नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास की बात करें, यदि लुईस बेस की बात करें, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर लुईस बेस की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर ये लुईस बेस की तरह एक्ट कर जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ये मैंने लुईस बेस की बात करनी है, मैंने एसिड लिख दिया है क्योंकि लोन पेयर है ना बच्चों, एसिड तो इसमें है जो PCl6 बनाना है ना। ध्यान रखना यहाँ लुईस एसिड है, या आप ये लिख दीजिए पेंटाहेलाइड लिख दीजिए, तो आप कंफ्यूज ना हो। पेंटाहेलाइड, पेंटाहेलाइड ऑफ फास्फोरस कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल। हम बात कर रहे हैं ट्राइहेलाइड की। किसकी बात कर रहे हैं, ट्राइहेलाइड, क्योंकि आपने पढ़ा है माइनस आई इफेक्ट, फ्लोरीन हैव ए माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पर PF है, ठीक है, यहाँ पर P मान लीजिए I है, ये लोन पेयर है, तो अब आप देखिए फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव, ठीक है, तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा ना, ये लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा, थोड़ा बहुत लेस अट्रैक्ट करेगा, ये लेस करेगा, तो ये क्या करेगा, मोर करेगा। इज इट क्लियर? इसलिए बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये आया है। और यदि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था नाइट्रोजन अमोनिया का डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो यहां पर ये लुईस बेस कैरेक्टर भी पढ़ लिया है, ठीक है। यदि हमारे पास फजान रूल पढ़ते हैं, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर की बात आ जाए, या भी एक चीज और लिखा देता हूं जिसपे जेडब्ल्यू मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि ये चीज हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ी है कि PCl5 सॉलिड PCl5, ये जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन है, PCl4 प्लस PCl6 माइनस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, है ना। इसका शेप आ जाता है टेट्राहेड्रल, और इसका शेप आ जाता है स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, नहीं लोन पेयर है ना, एक फास्फोरस है तो sp3d है, नीचे है स्क्वायर बाय पिरामिडल, डन। और यदि आप बात करते हैं सॉलिड PBr5, तो वो एग्जिस्ट करता है PBr4 प्लस एंड Br माइनस, क्योंकि थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है ना, इसलिए इसमें नहीं होता है, इसमें ये sp3, ये क्या हो गया टेट्राहेड्रल। ये क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है जेडब्ल्यू मेंस 2020 में, ठीक है, 2020 सितंबर वाले में ये पूछा गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब आप देखिए फजान रूल क्या बोलता था, फजान रूल्स को याद आ रहा हो तो क्या बोलते थे कि स्मॉल कैटायन एंड बिगर एनायन एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, oxidation number of central atom have more polarization, पढ़ा हुआ है more polarization, more polarization, more covalent character।
ये सब पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में केमिकल बॉन्डिंग में। मोर पोलराइजेशन मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका मतलब यदि यहां पर आप बात करें, ठीक है, आपके पास दो टाइप का था, एक +3 और एक +5, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ये ले लिया EX3 और EX5, यहां पर आपका +5 आ गया तो ये आ गया है +3, ठीक है। मोर ऑक्सीडेशन नंबर, हायर ऑक्सीडेशन नंबर, मोर पोलराइजेशन, तो आप क्या बोलोगे, कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा। EX3 एंड EX5 में कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, +5 का। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। दूसरी चीज जो ध्यान दीजिए, ये पजान रूल हो गया है, मोर द पोलराइजेशन मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर। इज इट क्लियर? मान लीजिए आपके पास यहां पर एक एग्जांपल और आ जाता है, BiF5 is ionic and other halide are covalent, other halide are covalent, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बिस्मथ एक तो मेटलिक था और फ्लोरीन क्या होता था, है स्मॉलर एनायन। तो बिगर एनायन कोवेलेंट होता है तो स्मॉलर एनायन क्या होता है, आयनिक। स्मॉलर कैटायन यदि कोवेलेंट होता है तो बिगर कैटायन क्या होता है, देखिए BiF3 क्या है, BiF3 को यदि इससे भी समझना हो तो भी समझ सकते हो, बिस्मथ का कैटायन बिगर है, एक तो यहां पर बिगर कैटायन है, दूसरा क्या हो जाएगा, स्मॉल एनायन। ये दोनों फेवरेबल हुआ कि नहीं हुआ फॉर आयनिक बॉन्ड? इज इट क्लियर? ठीक है, यहां पर भी क्लियर हो गया है। मान लीजिए NCl3, PCl3, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब और बिंदास, मान लीजिए इसमें पूछे आयनिक कैरेक्टर, तो आयनिक कैरेक्टर का ये आ जाएगा, और यदि कोवेलेंट कैरेक्टर पूछे तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। CC स्टैंड फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना। आप देख लीजिए एनायन कॉमन है, एनायन कॉमन है तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो जाएगा, साइज बड़ी हो रही है, तो साइज होगी तो बिगर कैटायन होगा तो क्या होगा, आयनिक, और स्मॉलर कैटायन होगा तो कोवेलेंट। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। यहां पर एक चीज देखेंगे कि हमारे पास जो है कि PCl5 या PCl3 में आगे भी मैं लूंगा, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए PCl5 एंड PCl3 में से स्टेबल कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, नोट करके लिखिए। जैसे PCl3 sp3, इसका शेप क्या था, पिरामिडल, ठीक है। तो जो भी EX3 टाइप है उनका शेप आ जाता है पिरामिडल, और PCl5 का क्या आता है, स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है, स्क्वायर बाय पिरामिडल। इज इट क्लियर? और ये है हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, sp3d, सॉरी sp, क्या कर रहा हूं, स्क्वायर बाय पिरामिडल नहीं है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल है, ठीक है। sp3d और ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल यानी EX5 का जनरल आ गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है शेप। यदि मैं बात करूं PCl, Cl, 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 ये आता है PCl5, और दूसरा क्या होता है, Axial, Axial पे क्या होता है, Cl, ये Cl होता है। ये मान लीजिए A है, ये A है और ये इक्वेटोरियल है। तो आपको पता है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो आपके पास क्या है, PClA इज ग्रेटर देन PClE। ये मैं हवा में नहीं बता रहा हूं, ये आगे यूज होने वाली रिएक्शन, इसीलिए मैं समझा रहा हूं, ठीक है। यहां पर आगे आप पढ़ोगे NCERT में ही है ये, मैं वहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं, NCERT में ही है ये रिएक्शन। तो यहां पर बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, उल्टी हो जाएगी, कि PClA लेस देन PClE हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला जो बॉन्ड इजीली टूट जाता है, इसीलिए PCl5
PCl3 प्लस Cl2 में इजीली डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए PCl5 सामने वाले को क्लोरीनेशन के लिए काम आएगा। यानी मान लीजिए यहाँ M आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MCl2 बन जाएगा या MCl बन जाएगा। मान लीजिए सोडियम प्लस PCl5 विल गिव PCl3 प्लस NaCl, Mg प्लस PCl5 विल गिव PCl3 प्लस MgCl2। ये रिएक्शन लिख देना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। तो ये जो क्लोरीन है, ये Cl2 जो टूटा है, ठीक है, ये कौन सा टूटा है, ये जो PCl3 है वो तो ये है, आपके पास ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये आपका Cl2 बना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहां पर ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, ये क्या होगा, मोर स्टेबल। तो हमेशा ध्यान रखना फ्यूचर में जब भी PCl5 की रिएक्शन आएगी तो आपका बाय प्रोडक्ट PCl3 मिलना ही है, या मान लीजिए Cl2 तो टूटना ही है। इज इट क्लियर? इसीलिए PCl5 को क्लोरीनेटिंग एजेंट, PCl5 को क्लोरीनेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा दिया है, आगे बढ़ते हैं। देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल मैंने लिख ही दिया है। मैग्नीशियम कंबाइंड विद नाइट्रोजन, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम नाइट्राइड या मैग्नीशियम फॉस्फाइड, जिंक एंटीनाइड या दिस है आर्सेनाइड भी बन जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ZnP आर्सेनाइड भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो वो मींस मेटल कैन रिएक्ट विद दिस। तो यहाँ पर सब में यहाँ पर जो है इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -3। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -3। फटाफट से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं। दीज आर द सब्जेक्टिव क्वेश्चन टिल जो अभी तक हमने पढ़ा है कि दो एनसीईआरटी का 7 पॉइंट एग्जांपल, दो द नाइट्रोजन एक्सिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इट डज नॉट शो पेंटावैलेंसी। बिल्कुल सीधा रीजन है एब्सेंस ऑफ 2d ऑर्बिटल। 2d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है, 4। maximum covalency due to absence of the 2d orbital, maximum covalency of nitrogen is there due to absence of, on solution क्या लिखेंगे, due to absence of a 2 orbital maximum covalency of nitrogen is 4, इसलिए वो पेंटावैलेंसी नहीं बना सकता है। Why PSP have a lower boiling point? यानी आप बोलोगे in liquid state PS3 does not form H bonding, whereas ammonia can have, ठीक है। इस वजह से ड्यू टू दिस PSP have a lower boiling point। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसके लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। PSP का लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है। Why pentahydride are more covalent? अभी फजान रूल पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा, मोर ऑक्सीडेशन नंबर है मोर पोलराइजेशन है ना, बस इतना लिख दीजिएगा। मोर ऑक्सीडेशन नंबर एटम हैव ए मोर पोलराइजेशन, सो द इट हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है ना। +5 का पोलराइजेशन पावर, मोर पोलराइजेशन पावर है ना, या मोर पोलराइजेशन एबिलिटी, ठीक है। BiSP इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, अभी पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या हुई या बॉन्ड एनर्जी क्या हुई, वो कम होगी, इसीलिए क्या हो जाएगा, BiS3, इसीलिए BiS3 इजीली टूट जाएगा। एंड दिस, यदि कोई भी मेटल आ गया साथ में तो मेटल कैन इजीली कंबाइन विद दिस, वी कैन फॉर्म मेटल हाइड्राइड, दैट्स व्हाई कैन एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो अभी तक था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब देखिए यहां पर अब हमारा जो नेक्स्ट जो आ जाता है दैट इज द नाइट्रोजन, ठीक है। यदि हमारे पास क्या बात करें, देखिए हमारे पास बात करें, मान लीजिए प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15। यदि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की बात करें या कंपाउंड की बात करें या एलिमेंट
जो भी आप बात करें, जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड एंड एलिमेंट लिख दीजिए, एलिमेंट भी लिख दीजिए या कंपाउंड भी, और नाइट्रोजन ही लिख देता हूँ यार, क्योंकि अब हमारे जो टेक्स्ट बुक है इसके बाद नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन के बाद अमोनिया आएगा, तो आप नाइट्रोजन ही लिख दीजिए। तो यदि यहाँ पर हमारे पास डाई नाइट्रोजन आ गया है, N2 आ गया है, ठीक है। इसमें सबसे पहले यदि मान लीजिए हमारे पास बात करें प्रिपरेशन की, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन की बात करें, देखिए जो एनसीईआरटी पे है वो मैं बात कर लेता हूँ, फिर मैं एडिशनल करवा दूंगा, ठीक है। डाई नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली जो प्रिपरेशन एनसीईआरटी की वो ये बोलती है कि NH4Cl प्लस NaNO2 है, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म N2 प्लस H2O प्लस NaCl बनाएगा। बैलेंस बैलेंस आप करते रहिएगा। एक्चुअली क्या होता है कि दिस एक्चुअली फॉर्म NH4NO2 प्लस NaCl, ठीक है। तो NaCl बाय प्रोडक्ट बन गया, वो क्लियर हो गया। अब देखेंगे यहां पर NH4 प्लस और NO2 माइनस में जाएगा, ठीक है। NH4 प्लस और NO2 माइनस में जाएगा, और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो यहां पर जब -3 है और +3 है तो नाइट्रोजन हैव द 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब आप देखोगे वो क्या करेगा, इट इज गोइंग फॉर द रिडॉक्स, यानी एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, कॉम प्रोपोर्शन। इसका मतलब -3 + 3 कन्वर्ट होके कहां जाएगा, 0, ठीक है ना। इसे 0 से -3 और +3 जाता, उसे आप बोलते थे डिस्प्रोपोर्शन। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है कि NH4 NaCl बना, NaCl ये आया तो आपका यहां से डिस्प्रोपोर्शन हुआ, ठीक है। यानी ये क्या था, NH4 प्लस था, ये क्या था, NO2 माइनस, तो ये क्या बन गया है, N2। इज इट क्लियर? ये क्या बन गया, N2। एंड रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, रिमेनिंग वैलेंसी जो है हाइड्रोजन की किससे सेटिस्फाइड करते हैं, वाटर से। तो ये आ गया है N2 और ये आ गया है 2H2O। आई होप पहला प्रिपरेशन क्लियर हो गया। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सेकंड जो है इसी तरह से बात करते हैं, अमोनियम क्रोमेट को डिकम्पोज करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सब जगह आप क्या बात कर रहे हैं, रिडॉक्स की बात कर रहे हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यानी हीट कर रहे हैं हम। सेकंड है अमोनियम क्रोमेट, याद आ रहा है K2Cr2O7 की तरह यूज करें। अब एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, कोई रटने वाली बात नहीं है। ये वाला है अमोनियम, ठीक है, ये वाला है Cr2O7, ठीक है ना। आप इसको बैलेंस कर दीजिए, ये +6 है, ये क्या है, -3 है, ठीक है। ये +6 है तो ये क्या है, -3 है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्रोमियम क्या है, +6 से +3 जाएगा, because K2Cr2O7 KMnO4 can act as a oxidizing agent। तो यानी ये रिड्यूस करेगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज, दिस इज गोइंग टू बी रिड्यूस। और कोई बच्चा बोलेगा ले देके नाइट्रोजन पे जाके क्यों अटक रहा है, बिकॉज नाइट्रोजन इज अ क्वाइट स्टेबल फॉर्म, इसलिए लोअर से हायर पे चलेगा। देखो -3 से +3 है, -3 को ऑक्सीडेशन होना ही है, क्योंकि -3 को ऑक्सीडेशन होना ही है, तो सामने वाले को क्या करेगा, प्लस को क्या होगा, क्योंकि जो नेगेटिव है वो तो उसका नेक्स्ट स्टेबल कौन सा है, नाइट्रोजन है, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N इज अ हाईली स्टेबल फॉर्म, इसलिए वो 0 पे जाके रुक रहा है। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। इसलिए इसमें क्या बन गया है, नाइट्रोजन। क्रोमियम का क्या बन गया है, Cr2O3, यानी ये क्या बना है, Cr2O3, ये क्या बना है, नाइट्रोजन। बाकी जो रिमेनिंग वैलेंसी है वो कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, वाटर। बस सिंपल बैलेंस कर देते हैं, 2 हो गया है, Cr2O3 हो गया है, हाइड्रोजन 4 × 2 8, 4H2O लगा के देख लीजिए, है ना, 7 आ रहा है, यस बैलेंस हो गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, कुछ भी चीज नहीं रटा रहा हूं। अजाइडाइन नेक्स्ट आ जाता है, अजाइडाइन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है NaN3,
और बेरियम नाइट्राइड अजाइड, दिस इज नॉन एज अजाइड, इसे बोलते हैं बेरियम अजाइड। सबके नीचे नाम लिख देना, ये अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, ये क्या हो जाएगा सोडियम अजाइड। ठीक है, हीट किया लगभग 300 डिग्री सेल्सियस को ले लेते हैं। अजाइड आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, अजाइड आयन इज जस्ट लाइक एज दिस वन, ये अजाइड आयन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अजाइड आयन बहुत अनस्टेबल होता है, कई बार इस तरह की सिचुएशन आती है, इसका एक और रेजोनेंस आता है ये। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये घुमा फिरा के ये बन जाएगा, नाइट्रोजन बनना प्रेफर करेगा, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, ये बन जाएगा बेरियम प्लस नाइट्रोजन, ये बन जाएगा सोडियम प्लस नाइट्रोजन, कुछ नहीं सोचना है। इज इट क्लियर? ये नाइट्रोजन तोड़ लो, क्यों ज्यादा रिसर्च कर रहे हो, ये 2 मोल आ गया तो ये 2Na3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3N2 है, ये गैस है, इसको दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लो। तो दीज आर द प्रिपरेशन व्हिच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के अंदर ये जो प्रिपरेशन है ये है, इन्हीं में से ही क्वेश्चंस बनने वाला है। अभी मैं सिर्फ एक बार अदर देन एनसीईआरटी लिख देता हूं, आपका टाइम नहीं खराब करोगे, वो नोट कर देना, बट दैट इज ओनली फॉर द जेडब्ल्यू मेंस या नीट के लिए है। ठीक है, फिर भी मैं उनकी कोई गारंटी नहीं देता, मैं इसकी गारंटी दूंगा कि क्वेश्चंस आएगा तो वो इसमें से आएगा, उसको सिर्फ एक्स्ट्रा नोट के तौर पे ही लिख लीजिए, मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, दीज आर द प्रिपरेशन व्हिच इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो कई बार क्या होता है, यहाँ पर ये भी आ जाता है कि यूरिया है NH2 CONH2 प्लस HNO2, ठीक है, दिस इज आल्सो गिव NO प्लस CO2 प्लस वाटर, ये कुछ दिया जाता है, तो ये यूरिया है, दिस इज यूरिया है। दीज आर द प्रिपरेशन जो एक एडिशनल है, मैंने आज दिन तक इनमें क्वेश्चन नहीं देखा है, कहीं पढ़ रहे हो तो मैं बात बता दिया है। ठीक है, फिर भी आप देख सकते हैं ब्रोमीन का क्या होगा रिडक्शन, तो सामने वाले का क्या होगा ऑक्सीडेशन, ये समझ लीजिए, ये क्या है -3 -3, ये -3। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, आप समझ जाइए, यहाँ से ऑक्सीजन चला गया, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन चला गया, यानी ये ऑक्सीजन यहाँ गया, ये ऑक्सीजन यहाँ गया, यानी इन दोनों का ऑक्सीडेशन होना है, ये समझ लीजिए। -3 से 0 जा रहा है, हर जगह अमोनिया यूज हो रहा है, -3 से 0, तो इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, इनका क्या हुआ है रिडक्शन, एंड हाइड्रोजन गेट बैलेंस बाय वाटर, ये तो पता ही है। यहाँ पर भी क्या है, कॉपर +2 है, कॉपर का क्या हुआ है रिडक्शन, बिकॉज वी नो दैट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज वेरी हाई, ये रिडक्शन करेगा तो सामने वाले को क्या करेगा ऑक्सीडेशन। हेलोजन आर ट्राई टू रिड्यूस, ये रिड्यूस होगा तो सामने वाले को क्या करेगा ऑक्सीडाइज, यानी आप देख लीजिए -3 से 0 पे हुआ है। ठीक है, अब आप देखो इंडस्ट्रियली में देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस, ये एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट में यदि स्लाइटली डिफरेंस होता है तो बाय यूजिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस लिया है, हीट किया है हमने, CO + O2 गिव CO2, CO क्या होता है एसिड होता है, ये क्या होता है बेस है, इडियोमेट्री में पढ़ा हुआ है, एसिड गैस एसिड कैन एब्जॉर्ब बाय द बेस, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो नाइट्रोजन क्या है इट इज फ्री फ्रॉम द कंटेनर, तो दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। इज इट क्लियर? इन सब के अंदर -3 से 0 हुआ है, तो आप ध्यान रख लीजिए नाइट्रोजन का प्रिपरेशन करना है, थोड़ी देर के लिए अजाइड को छोड़ दूं तो क्या है -3 से 0, हालांकि अजाइड के अंदर भी आप देखेंगे N3- तो 3x = -1, तो x = -1/3, तो हमेशा नेगेटिव से 0 पे ही जाएगा, इतना ट्रिक से याद कर लीजिए। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिख देता हूं, ठीक है, और यूजेस लिख देता हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज पहले खत्म कर देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख देता हूं। हालांकि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन में कोई खास नहीं है, क्योंकि 11th के अंदर आपने S ब्लॉक पढ़ा है, ठीक है, 11th के अंदर S ब्लॉक पढ़ा है, या आपने कभी भी S ब्लॉक पढ़ा है, तो मैं केमिकल प्रॉपर्टीज लिख देता हूं। मान लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हुई,
lithium can combine with nitrogen, can form lithium nitride. Only lithium are able to form nitride in group 1. ग्रुप 2 में बेरिलियम मैग्नीशियम दोनों कंबाइन हो सकता है, कैन फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड. इज इट क्लियर? बैलेंस कर दीजिए ये, या मान लीजिए यहाँ पर ये 2 आएगा तो ये कितना आ गया है 6 नाइट्रोजन, 6 नाइट्रोजन आ गया. यहाँ पर क्या है, ये 2 का ये 3 है. ठीक है, तीसरा हैबर प्रोसेस पड़ा हुआ है N2 + 3H2. ठीक है, मान लीजिए 700 समथिंग डिग्री सेल्सियस है. इट इज गोइंग टू बी फॉर्म अमोनिया. ठीक है, हैबर प्रोसेस क्या है, आयरन एज ए कैटलिस्ट ले सकते हो, या N2 + O2 वेरी हाई टेम्परेचर लिया, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म 2NO. ठीक है, ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन हमने पढ़ा है. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस सीधा याद रखने वाला है तो वो नोट्स के फॉर्म में मैं लिख देता हूं. इज इट क्लियर? चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टी से कुछ नहीं है, मैंने डायरेक्ट ही लिखा है. कलरलेस, ऑडरलेस, नॉन टॉक्सिक है, तो जितने भी है नॉन टॉक्सिक है. इसलिए क्या हो जाएगा, आजकल आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन को क्या है, कई बार नाइट्रोजन आइसक्रीम्स भी काम आती है. चलिए ठीक है, आइसोटोप्स ये है वेरी लेस सॉल्युबल बिकॉज नॉन पोलर है, इसलिए लेस सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, वेयर द यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, NO, लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम साइनामाइड में यूज हो रहा है. लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट. ठीक है, जहां पर भी किसी तरह का प्रिजर्वेशन करना हो फूड का, या मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, वहां पर भी यदि कोई बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है या किसी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट है, वहां पर कोई बायोलॉजिकली कोई अटैक ना हो, तो वहां पर भी प्रिजर्वेशन के लिए यूज हो सकता है. वहां पर यूज किया जाता है जहां पर इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना हो, तो वहां यूज किया जाता है. ठीक है, अब मैं एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहा हूं 7.3 सोडियम नाइट्राइड. मैंने अभी बोला था 300 डिग्री सेल्सियस ठीक है होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम नाइट्राइड है. ठीक है, तो सोडियम नाइट्राइड का जब डिकम्पोज होता है तो हमारे पास ये बन जाता है Na+3N2. ठीक है, वाई नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर. तो अभी पढ़ा है N ट्रिपल बॉन्ड N आता है, तो क्या होता है, p बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रांग होती है. इसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्टेबिलिटी जो होती है वो वेरी हाई होती है. Because of stronger p bonding and bond order 3, bond energy for nitrogen is very high. इसलिए क्या होता है, it is inert in nature है. अब आप देखिए यहाँ पर आपने नाइट्रोजन का एक प्रिपरेशन देखा होगा, तो मैंने यहाँ पर आपके पास 300 डिग्री सेल्सियस की बात करी है. अब देखिए यहाँ तक जो था, एक क्वेश्चन IIT एडवांस 2018 में आया हुआ है. ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑन हीटिंग बिलो 300 डिग्री सेल्सियस which will produce nitrogen gas. ये IIT एडवांस 2018 का क्वेश्चन है. IIT एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, चेक कर लीजिएगा जिसको चेक करना है. एक है अमोनियम नाइट्रेट, नॉट नाइट्राइट. ठीक है, दूसरा जो था अमोनियम क्रोमेट, ये टेक्स्ट बुक का ही है. तीसरा था बेरियम नाइट्राइट. ठीक है, बेरियम नाइट्राइट है. ओके, ये आया. ठीक है, बस यहां पर आपका है दूसरा मैग्नीशियम नाइट्राइड हुआ है. ठीक है, यहां पर हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है, ये देता है N2O + H2O. ये क्या देता है, N2O + H2O. ये जब आप पढ़ेंगे ये भी क्लियर होगा. ठीक है, ये देता है N2, ये अभी पढ़ा है. दिस इज गोइंग टू बी गिव N2. ये भी N2 देता है, बट ये देता है 300 डिग्री सेल्सियस पे. ये क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, इसलिए हायर देन 300 डिग्री सेल्सियस बोलता है.
अब कोई बच्चा बोलेगा हमें कैसे पता चलेगा, तो आप देखेंगे ये चारों रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है। अभी आपने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी, आपने अभी जस्ट टेक्स्ट बुक खोली हुई है, आप टेक्स्ट बुक के अंदर जाके देखिए प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन में दिया कौन सा है, यही दो तो दिए हैं, ये कहां दिया है, इसकी जगह ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिए, ये भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी ये नहीं देता है, ये नहीं देता, ओनली दिस टू विल गिव, ये प्योरली एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, इसीलिए मैंने क्या कहा है, आईआईटी एडवांस हो, मेंस हो, नीट हो, आप सिर्फ एनसीईआरटी कर लो। मैं पी ब्लॉक में भले एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं, मैं बहुत कम लिखा रहा हूं एक्स्ट्रा, समझा सब कुछ रहा हूं, बट रिएक्शंस मैंने सिर्फ लिखाई है। ये मैं अभी भी बोलता हूं कि एनसीईआरटी कर लो, बट कुछ बच्चे के दिमाग में ऐसा है कि नहीं यार अदर देन एनसीईआरटी क्यों नहीं है, तो ये मैं एग्जांपल ला रहा हूं आपके सामने, ये दोनों दिया हुआ है, तो आप चलो कोई बात नहीं, ये देता है या नहीं देता है छोड़ दो, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ ना तो छोड़ दो, ये दिया हुआ एनसीईआरटी में तो नाइट्रोजन देगा। ओके, आज के लिए खत्म, नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।